हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें आज मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएल्केन बताऊंगा। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है इस रिएक्शन को। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 11 रिएक्शन का सेट है। एलिमिनेशन रिएक्शन नंबर 2 एक रिएक्शन है। तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल्स, इसमें 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक मास्टर रिएक्शन लिखी हुई है, RX हेलोएल्केन, ये न्यूक्लियोफाइल जो कि इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। देन फॉर्मेशन ऑफ RNU, ये न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया और ये हैलोजन आयन रिमूव हो गया। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप देखेंगे तो बुक के टेबल नंबर 10.4 में ये डिटेल्स दिए हैं जो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। फर्स्ट में देखिए रिएजेंट है NaOH, न्यूक्लियोफाइल बनता है इससे OH और कंपाउंड फॉर्मेशन होगा अल्कोहल। तो ये लिस्ट आप देखेंगे, इसमें इस साइड में रिएजेंट की लिस्ट है, ये न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट है जिसको आप कहाँ प्लेस करेंगे, न्यूक्लियोफाइल में, और R के साथ आप ये न्यूक्लियोफाइल नोट करेंगे तो 11 रिएक्शन आपकी प्रिपेयर हो जाएगी और ये कंपाउंड बनेगा। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, मैं आपको एक यहाँ पे एक रिएक्शन बता रहा हूँ। ये जनरल रिएक्शन है, हेलो RX न्यूक्लियोफाइल, देन RNU प्लस ग्रीन कलर में ये X मतलब हैलोजन आयन रिमूव हो गया है। अब मैंने पहला एक एग्जांपल लिया है C2H5OH देन Br KOH एक्वा सॉल्यूशन, ये इसका न्यूक्लियोफाइल है। तो ये देखिए C2H5OH बन गया और ये KBr अलग हो गया। तो ये अल्कोहल जो बना है, ये मैंने यहाँ पे जो बताया था आपको, ये फर्स्ट वाली रिएक्शन का एग्जांपल। आप क्या करेंगे, इस तरह से ये C2H5Br 11 टाइम्स लिखेंगे और उसके सामने ये रिएजेंट नोट करेंगे और ये न्यूक्लियोफाइल अटैच कर देंगे C2H5 के साथ, और ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इसका IUPAC नेम भी लिखेंगे। तो देखिए आप 11 रिएक्शन लिखते लिखते आपको ये फर्स्ट वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस याद हो जाएंगी। अब आते हैं अपन नंबर 2 में। नंबर 2 जो रिएक्शन है ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। इस एलिमिनेशन रिएक्शन में देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। ये ध्यान रखना है आपको, पहले जो न्यूक्लियोफिलिक में लिया था वो एक्वस था, ये अल्कोहलिक KOH है। तो इससे 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हैं। ये एलिमिनेट होता है यहाँ पे HBr जो कि बाद में KOH से रिएक्शन करके KBr में निकल जाता है। पर H रिमूव होता है इस कार्बन एटम जिससे ये Br अटैच है, ये होता है अल्फा कार्बन एटम और इसके 2 बीटा कार्बन एटम दिख रहे हैं। तो या यहाँ से ये बीटा से हाइड्रोजन लेगा या यहाँ से लेगा। अगर यहाँ से लेता है तो ये बनता है ब्यूटीन 1, और अगर इससे हाइड्रोजन रिमूव होता है तो यहाँ बनता है ब्यूटीन 2। यहाँ पे एक रूल काम करता है, सेटजेफ रूल। उसके अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन है वो 80% बनता है, मतलब डबल बॉन्ड के एल्कीन कार्बन एटम के दोनों साइड में अगर ज़्यादा नंबर कार्बन के होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे देखिए एल्कीन कार्बन एटम के एक तरफ 2 है और इधर पे एक भी कार्बन एटम नहीं है, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये बोलता है सेटजेफ रूल, और ये काफ़ी डिटेल में NCERT बुक में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे एक ये रिएक्शन दी है, पर मैंने यहाँ पे इस रिएक्शन को IUPAC के फॉर्म में मैंने लिखा है। 2 ब्रोमो पेंटेन अल्कोहलिक KOH पेंटीन 1 19%, अल्कोहलिक KOH पेंटीन 2 81%। आप इस रिएक्शन को स्ट्रक्चर फॉर्मूले के साथ लिख के देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस रिएक्शन में
हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल होता है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजनेशन। ये कौन सा नंबर आ गया आपका? नंबर 2 एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें एक ही रिएक्शन आपको बताई गई है। अब आते हैं अपन थर्ड में। द रिएक्शन विथ मेटल्स इज नंबर 3। यहां पे फिर मैंने RBr लिया है, मैग्नीशियम मेटल के साथ पहली रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है, यह है RMgBr। इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से, और इसका नाम है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। दूसरा बहुत ही फैमिलियर है आप लोग इस रिएक्शन से 11th में, वुड्स रिएक्शन। ये सोडियम मेटल और हेलोएल्केन के साथ होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और इसमें ये बनता है हाइड्रोकार्बन। इसके प्लस और माइनस पॉइंट आपको अच्छे से याद हैं। यहां पे अपन आते हैं, तो मैंने एक की पॉइंट्स बनाया है पूरे दोनों लेक्चर का। हेलोएल्केन के मैंने बताया है पहले लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें टोटल 12 रिएक्शन का सेट है। अभी मैंने आज जो आपसे लेक्चर ले रहा हूं, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज आपने शो की है मैंने, जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइड की थी, जिसमें फर्स्ट था न्यूक्लियोफिलिक, दूसरा था एलिमिनेशन, तीसरा था रिएक्शन विथ मेटल। टोटल 14 रिएक्शन का सेट हुआ। ये दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको पास टोटल 26 रिएक्शन के एक नोट्स तैयार हो जाते हैं, जो आप इसको याद करिए। मैं इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा। थैंक यू।